महोबा रेल हादसे में घायलों की संख्या 62 हो चुकी है। बीती रात 8 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। जबलपुर से दिल्ली आ रही थी ट्रेन, कुलपहाड़ स्टेशन के पास डीरेल हुई। रात 2:20 पर यह हादसा हुआ। जनरल के अलावा एसी के 4 डिब्बे पटरी से उतर गए। बोगियों को तोड़कर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। पटरियों की मरम्मत भी जारी है। रेल हादसे पर यूपी के स्वास्थ्य मंत्री का बयान, कहा एटीएस करेगी हादसे की जांच। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर। हादसे की वजह का अभी तक पता नहीं है। रेलवे के कई अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। साथ ही यात्रियों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया। कोलकाता के गोल्डन पार्क होटल में आग लगी। 2 लोगों की मौत। दमकल की 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सूर्य नमस्कार को नमाज से मिलता जुलता बताया। लखनऊ में बोले, योग की कुछ क्रियाएं नमाज जैसी। योगी आदित्यनाथ के बयान पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, धार्मिक और मजहबी बातों पर टिप्पणी से बचना चाहिए। योगी आदित्यनाथ के बयान पर एनसीपी नेता तारिक अनवर ने कहा, मुसलमानों को नमाज पढ़ने दें। जो सूर्य नमस्कार करना चाहे वो सूर्य नमस्कार करें। अब से कुछ ही देर में विधायकों के साथ बैठक करेंगे योगी आदित्यनाथ। बीजेपी के सभी विधायक शामिल होंगे। यूपी में नकल करने वालों पर नकेल कसी है। अब तक 54 सेंटर्स पर परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं। यूपी में नकल करने वालों पर कार्रवाई तेज। 327 परीक्षा केंद्र में कंट्रोलर, 178 निरीक्षक और 170 छात्रों पर एफआईआर दर्ज हुई। यूपी की परीक्षा में सरकार की सख्ती देखने को मिली। परीक्षा की ड्यूटी में तैनात 600 इन्विजिलेटर्स भी बदले गए हैं। 1 जुलाई से देश में जीएसटी लागू करने का रास्ता साफ। लोकसभा में लंबी बहस के बाद जीएसटी से जुड़े 4 संशोधित बिल पास हो गए हैं। जीएसटी काउंसिल की 31 मार्च को अब अगली बैठक होगी, जिसमें टैक्स ब्रैकेट को लेकर फैसला लिया जाएगा। जीएसटी बिल पास होने पर पीएम ने देशवासियों को बधाई दी। ट्विटर पर लिखा, नया साल, नया कानून, नया भारत। दिल्ली सरकार को बड़ा झटका। एलजी ने कहा, आम आदमी पार्टी से वसूले जाए। विज्ञापन पर खर्च हुए 97 करोड़ रुपए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर काले धन को हवाला के जरिए सफेद करने का आरोप है। 16 करोड़ 39 लाख रुपए हवाला के जरिए सफेद किए। योगी के बयान पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने आपत्ति जताई। कहा, नमाज योग से बिल्कुल अलग है। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में केनिया की एक लड़की से मारपीट की घटना फर्जी निकली। ऑटो ड्राइवर ने कहा, लड़की ने उल्टे पैसे छीने लिए। गुजरात के आणंद में इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट के निदेशक पर यौन शोषण का आरोप। महिला टीचर ने केस दर्ज कराया। आईआरएमए की महिला टीचर का आरोप है, संस्था के अंदर भी न्याय की गुहार लगा चुकी है, लेकिन किसी ने भी मदद नहीं की। यूपी के हापुड़ के पास ट्रेन हादसा टल गया। पटरियों के कई कपलिंग्स खुले हुए मिले। रेलवे के अफसरों ने एक दूसरे पर इसकी जिम्मेदारी डाल दी। एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी शासित 9 राज्यों के मुख्यमंत्रियों का नाम स्टार प्रचारक के तौर पर शामिल है। एमसीडी चुनाव में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। गृह मंत्री राजनाथ सिंह, अरुण जेटली समेत 1 दर्जन से ज्यादा कैबिनेट मिनिस्टर्स भी प्रचार करने वाले हैं। 1984 सिख दंगे के 5 मामलों को फिर से खोला जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने इसका आदेश दिया है। दिल्ली कांग्रेस के नेता सज्जन कुमार की मुश्किल बढ़ सकती है। कोर्ट ने पूछा है, सिख दंगे की जांच फिर से क्यों ना। आज हमेशा के लिए दिल्ली का सबसे पुराना सिनेमा घर रीगल बंद हो जाएगा। आखिरी 2 शो में संगम और मेरा नाम जोकर की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई है। मुंबई पुलिस ने आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया। ड्रोन का इस्तेमाल कर हमले को अंजाम दिया जा सकता है। मुंबई पुलिस ने एडवाइजरी जारी की। 31 मार्च से 29 अप्रैल तक ड्रोन और पैराग्लाइडर्स के उड़ाने पर बैन लग गया है। मुंबई से सटे थाने में 2 ट्रेनी डॉक्टर्स के साथ मारपीट हुई है। हमले के बाद डॉक्टर्स ने कामकाज बंद करने का फैसला किया है। मुंबई में पकड़ी गई 1.5 करोड़ की पुरानी करेंसी। घाटकोपर इलाके से 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। महाराष्ट्र में सरकारी बस स्टॉप पर जेनेरिक दवा की दुकानें खोली जाएंगी। राज्य के परिवहन मंत्री दिवाकर रावते ने बयान दिया है। देश के सबसे अमीर महानगर पालिका बीएमसी के बजट में 12,000 करोड़ की कटौती इस बार की गई। 2017-18 के बजट में 25,141 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में शिव सैनिकों की गुंडागर्दी। विधायक की मौजूदगी में फाइनेंस कंपनी के दफ्तर में जाकर तोड़फोड़ की। यूपी के मुरादाबाद में मीट कारोबारियों का प्रदर्शन जारी है। अवैध स्लॉटर हाउस बंद करने के विरोध में सरेआम मीट के टुकड़े उछालकर नारेबाजी। यूपी में अवैध बूचड़ खानों पर कार्रवाई का असर दिखने लगा। मुजफ्फरनगर में विक्रेता ने चाय की दुकान खोल ली है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में शराब की दुकानों पर भर्ती हो रही है। ग्रेजुएट से लेके डिप्लोमा होल्डर्स और 12वीं पास लोगों की भीड़ लग गई। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर देश की सबसे लंबी टनल तैयार है। 2 अप्रैल को पीएम मोदी देशवासियों को करेंगे समर्पित।
सहारनपुर की एक महिला ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी, 3 तलाक पर रोक लगाने की मांग की है। आज इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में कई सुनवाई होनी है। मेरठ नगर निगम की बोर्ड बैठक में वंदे मातरम को लेकर हंगामा, समर्थन में आए बीजेपी से जुड़े मुस्लिम पार्षद। इटावा में सत्ता के नशे में चूर बीजेपी विधायक का बेटा दिखा थाने की कैंटीन में चेकिंग करने के लिए पहुंच गया, पुलिस वालों को भी रौब दिखाया। दिल्ली के हौस खास इलाके में 2 चोर पकड़े गए, एक लड़की ने बहादुरी दिखाई, पुलिस के हवाले इन दोनों चोरों को कर दिया। मुंबई में चोरों ने पुलिस से पूछा रास्ता, चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। यूपी के लखीमपुर खीरी में एक लड़की से गैंगरेप, 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं। देहरादून में सीआईएसएफ के दारोगा पर रेप का आरोप लगा है। युवती ने शिकायत की, शादी का झांसा देकर कई सालों तक यौन शोषण किया। यूपी के मुरादाबाद में 1 लाख रुपए की रंगदारी मांगने पर 2 बदमाश गिरफ्तार हुए, 2 दिन पहले जान से मारने की धमकी भी दी थी। मोसुल में इराकी सेना और आईएसआईएस के बीच लड़ाई जारी है, अल नूरी मस्जिद के करीब सेना पहुंच चुकी है। फिल्म सड़क के रीमेक में संजय दत्त और पूजा भट्ट की बेटी के रोल में आलिया नजर आ सकती हैं, पूजा ने इसके संकेत किए हैं।